क्रोधी सांप और किसान। एक समय की बात है, किशनपुर गांव में बाली नाम का एक किसान रहता था। बाली के माता पिता ने मरने से पहले अपनी पूरी संपत्ति और खेती को दोनों भाइयों खाली और बाली के बीच में बांट दिया था। खाली के हिस्से में बहुत ही बढ़िया और अच्छे किस्म की जमीन आई थी, लेकिन बाली के हिस्से में एकदम बंजर और कांटेदार झाड़ियों से भरी हुई जमीन आई थी। पर बाली की सोच ऐसी नहीं थी। वो बंजर जमीन पाकर भी बहुत खुश था और सोचता है, कोई बात नहीं, जमीन तो जमीन होती है, चाहे बंजर हो या उपजाऊ। अगर मैं चाहूँ तो बंजर जमीन को भी मेहनत करके अच्छे और फसल देने वाली जमीन बना सकता हूँ। अब क्या होगा जी? हम क्या करेंगे? हमारे हिस्से में तो बंजर और झाड़ियों वाले खेत आए हैं, वहीं आपके बड़े भाई के हिस्से में सारी की सारी जमीन उपजाऊ आई है। हमारी तो फसल ही नहीं बनेगी। तुम चिंता क्यों करती हो भाग्यवान, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरी बंजर जमीन भी उपजाऊ जमीन हो जाएगी, बस धीरज रखो। बाली की पत्नी चिंता में पूरी रात सोती ही नहीं है और सोचती रहती है कि उसके हिस्से में अच्छी खेती नहीं आई है, जिनमें कभी फसल ही नहीं होगी। लेकिन अगली सुबह बाली अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, मैं नहा धोकर कब से तैयार बैठा हूँ, लाओ मुझे खाने को दो और थोड़ी रोटी मेरे लिए दोपहर के लिए साथ में बांध देना। आज मुझे खेतों में सफाई करनी है। ठीक है जी, अभी लाई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर काम करने से कोई फायदा होगा। आज तक जिस जमीन में कभी कुछ उगाया ही नहीं, उसमें अब कैसे फसल उगेगी? उन झाड़ियों को काटना बहुत ही मुश्किल है। आप अकेले सब कैसे करेंगे? मैं तो कहती हूँ उन खेतों को रहने दीजिए और शहर में जाकर कोई अच्छी मजदूरी का काम देख लीजिए। बाली अपनी पत्नी को समझाता हुआ कहता है कि वो उस पर भरोसा रखे। फिर उसके बाद बाली अपने साथ दोपहर का खाना बांध कर ले जाता है और खेत में जाकर काम करना शुरू कर देता है। फिर अपने हथियार से कांटेदार झाड़ियों को काटना शुरू कर देता है। बाली बड़ी ही सरलता से और आसानी से झाड़ियां काट रहा था। वो बिना अपना समय गवाए लगा हुआ था। उन कांटेदार झाड़ियों को काटते काटते बाली बहुत थक चुका था, लेकिन फिर भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसे सारे खेतों को साफ करके उपजाऊ बनाना है। कुछ कांटे उसके पैरों में चुभ रहे थे, कुछ उसके हाथों में, और कई जगह तो कांटे ऐसे थे जहां से बाली अपना एक पैर उठाकर दूसरी जगह नहीं रख सकता था। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और कांटों को काटने में लगातार लगा रहा। हाँ, लगभग सारे खेत साफ हो चुके हैं, अब आधा ही खेत बचा हुआ है, यह भी काट लूंगा। फिर कल एक बार फिर से अच्छे से सफाई करके इनमें फसल बोने का काम करूंगा और थोड़े ही दिनों में मेरे खेतों में भी अच्छी अच्छी फसलें होंगी। बाली को काम करते करते कब दोपहर हो गई पता ही नहीं चला। उसने देखा कि दोपहर होने वाली है, गर्मी भी बढ़ती जा रही थी। उसने खेतों से बहुत सारी झाड़ियों को काट दिया था और उसने सोचा, एक और आखिरी झाड़ी साफ कर देता हूँ, फिर ठंडी छांव में जाकर आराम करूंगा। आखिर मैं अपने कार्य में सफल हो ही गया। बस अब एक आखिरी झाड़ी बची है, इसे काटकर मैं थोड़ी छांव में बैठ लूंगा और जाकर खाना खाऊंगा। उसने इस झाड़ी में जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी मारी तो अचानक झाड़ी के नीचे से एक बहुत बड़ा भयंकर खूंखार सांप निकला। बाली सांप को देखकर बहुत घबरा गया, क्योंकि सांप बहुत ही क्रोध में था और सीधे अपना फन फैलाकर बाली के सामने आकर खड़ा हो गया। अरे अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा और भयंकर सांप है और बहुत क्रोधित भी लग रहा है। शायद ये धूप सेकने के लिए झाड़ियों में आया है। ऐसा करता हूँ, छांव में जाकर बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ और खाना खा लेता हूँ। क्या पता तब तक ये सांप इस जगह को छोड़कर यहाँ से चला जाए। बाली ने सोचा कि थोड़ी गर्मी कम होगी तो सांप अपने आप वहां से चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे ही मौसम थोड़ा ठंडा होता है और बाली फिर से अपना काम करने के लिए वापस आता है और झाड़ी काटने लगता है, तभी बाली देखता है कि सांप फिर से उठ खड़ा होता है और बाली पर अपना फन फैलाता हुआ गुस्से में आकर कहता है, मूर्ख इंसान, तू मुझ जैसे बलशाली सांप के हाथों मरना चाहता है? जानता नहीं है कि मेरा जहर कितना खतरनाक है? अगर मैं तुझे अभी काट लूंगा तो तुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा दम तोड़ने में। मूर्ख इंसान, मेरे घर को तोड़ रहा है। हे बलशाली सांप, मैं तुम्हारे घर को नहीं तोड़ रहा हूँ, ये मेरी जमीन है। अगर तुम जमीन के किसी कोने पर अपना घर बनाए बैठे होते तो मैं तुम्हें वहां से निकालने की गुस्ताखी कभी नहीं करता, लेकिन तुम मेरी जमीन के बीचों बीच अपना घर बनाए बैठे हो। मेरे पास अपनी बीवी बच्चों को पालने के लिए इस जमीन के अलावा और कोई साधन नहीं है। मैं इस बंजर जमीन को उपजाऊ जमीन बनाकर इसमें फसल बोना चाहता हूँ। कृपया करके सांप, तुम यहाँ से चले जाओ और अपना घर किसी दूसरी जगह बनाओ। सांप को बाली की बात सुनकर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बाली से कहता है, मूर्ख इंसान, तू मुझे और ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। इससे पहले कि मैं तुझे काट दूं, तू यहाँ से चला जा, क्योंकि इस जमीन को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बाली समझ गया था कि सांप अब बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया है और वो क्रोध में आकर बाली को अपना जहर से काट सकता है। इससे पहले कि सांप बाली को डस लेता, बाली वहां से परेशान होकर घर चला आता है और अपनी झाड़ियां काटने वाली कुल्हाड़ी वहीं उसी जगह पर भूल जाता है जहां सांप अपना घर बनाए हुए बैठा था। क्या हुआ जी?
आप इतनी चिंता में क्यों हैं? सुबह तो बड़ी खुशी खुशी गए थे, कह रहे थे कि मैं अपने बंजर खेतों को उपजाऊ खेत बनाऊंगा। हार मान बैठे ना आप। कहा था ना मैंने, इन खेतों में हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे अच्छा है कोई और काम करते हैं। बाली अपनी पत्नी को कोई जवाब नहीं देता और बस यह सोचता है कि उस जहरीले सांप को वहां से कैसे निकाला जाए। बाली अपनी कुल्हाड़ी ठीक उसी जगह पर भूल आया होता है जहां पर वो जहरीला सांप बैठा होता है। तभी सांप रात में इधर उधर घूम रहा होता है और उसकी पूंछ कुल्हाड़ी पर लग जाती है और सांप की पूंछ कुल्हाड़ी से कट जाती है। चोट लगने के कारण सांप को उस कुल्हाड़ी पर बहुत गुस्सा आता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हाँ, ये क्या था? ये मेरी पूंछ किस चीज ने काटी है? ये तो कोई तेज धार वाला हथियार है। ये उसी किसान का हथियार है जिस किसान ने मुझे आज बहुत परेशान करके रखा है। मैं तो इस हथियार को काट दूंगा, नहीं छोड़ूंगा इस हथियार को। अपने जहर से मार दूंगा मैं इसको। तभी सांप बाली का गुस्सा उस तेज धार वाली कुल्हाड़ी पर निकालने लगता है और कुल्हाड़ी पर लिपट जाता है। लिपट के कुल्हाड़ी की धार पर डंक मारता है, जिस वजह से कुल्हाड़ी से उसका मुंह 2 टुकड़ों में कटकर अलग हो जाता है और कुल्हाड़ी पर लिपटने के कारण उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सांप लहूलुहान होकर वहीं पर मर जाता है। अगली सुबह बाली जब सोकर उठता है तो सोचता है, ऐसा करता हूँ, मैं उस सांप के पास जाता हूँ और उससे विनती करता हूँ। क्या पता मेरी विनती करने पर वो मान जाए और मेरा खेत छोड़ दे, क्योंकि मेरे पास वही एकमात्र खेत ही साधन है जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ। बाली जब खेत पहुंचता है और देखता है कि सांप वहां कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े होकर मर चुका है। अरे ये क्या? ये सांप तो कुल्हाड़ी से कट के मर चुका है। शायद इसने मुझ पर गुस्सा निकालने के लिए कुल्हाड़ी पर वार कर दिया होगा, लेकिन गुस्सा निकालने के चक्कर में खुद की जान गवा बैठा। बड़े ही अफसोस की बात है कि इसकी जान चली गई। मैं इसे यहाँ से निकालना जरूर चाहता था, लेकिन मारना नहीं चाहता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुस्सा हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। कभी कभी हम गुस्से में अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, इसीलिए हमें हमेशा अपने गुस्से पर संयम बनाकर रखना चाहिए।